नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक ऐसी आदत के बारे में जो बहुत कॉमन है लेकिन धीरे धीरे सीरियस प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकती है। ये आदत है नेल बाइटिंग यानी ओनिकोफेजिया। बहुत से बच्चे स्ट्रेस, एंजाइटी या बोर्डम में अपने नेल्स चबाते रहते हैं। पेरेंट्स इसे सिर्फ शरारत समझते हैं, लेकिन कई बार ये इमोशनल स्ट्रेस का सिग्नल भी हो सकता है। आज हम जानेंगे नेल बाइटिंग होता क्या है, इसके कॉजेज क्या हैं, इससे क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं और होम्योपैथी में इसकी रेमेडी कैसे सेलेक्ट करी जाती है। नेल बाइटिंग को मेडिकल लैंग्वेज में ऑनिकोफेजिया कहा जाता है। ये एक रिपीटेटिव हैबिट है जिसमें व्यक्ति अपने फिंगर नेल्स या कभी-कभी टो नेल्स को चबाने लगता है। शुरुआत में ये एक सिंपल हैबिट लग सकती है, लेकिन समय के साथ ये कंपल्सिव बिहेवियर बन सकती है। कई लोग बिना सोचे समझे टीवी देखते वक्त, पढ़ते वक्त या टेंशन में नेल बाइट करते रहते हैं। स्टडीज के अनुसार नेल बाइटिंग बच्चों और टीनेजर्स में बहुत कॉमन है। कई केसेस में ये हैबिट एडल्टहुड तक भी कंटिन्यू करती है। जितनी जल्दी इस हैबिट को आइडेंटिफाई किया जाए, उतना ही आसान होता है इसे कंट्रोल करना। अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, आखिर नेल बाइटिंग होता क्यों है? सबसे कॉमन रीजन होता है स्ट्रेस और एंजाइटी। जब कोई बच्चा या एडल्ट इमोशनल प्रेशर फील करता है, तो नेल बाइटिंग एक कोपिंग मैकेनिज्म बन सकता है। एग्जाम का प्रेशर, फैमिली प्रॉब्लम, स्कूल की टेंशन या किसी बात की चिंता, ये सब नेल बाइटिंग को ट्रिगर कर सकते हैं। कई लोग एक्साइटमेंट में भी नेल बाइट करते हैं, जैसे क्रिकेट मैच देखते वक्त या सस्पेंस मूवी देखते वक्त। अब बात करते हैं इनके सिम्टम्स की। नेल बाइटिंग में पेशेंट को अक्सर बाइट करने से पहले एक टेंशन या अनइजीनेस महसूस होती है। जब वो नेल्स बाइट कर लेता है तो टेम्पररी रिलीफ मिलता है, लेकिन बाद में गिल्ट और एम्बैरेसमेंट भी फील हो सकता है। ऐसे लोग अक्सर अपने हाथों को छुपाने की कोशिश करते हैं क्योंकि नेल्स डैमेज दिखते हैं। अब बात करते हैं इसके कॉम्प्लिकेशंस की। अगर नेल बाइटिंग को इग्नोर किया जाए तो कई कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो सकते हैं। नेल्स परमानेंटली रफ और डिफॉर्म्ड हो सकते हैं, नेल्स के आसपास इन्फेक्शन हो सकता है, बार बार फिंगर्स माउथ में जाने जर्म्स पेट तक पहुंच सकते हैं। इससे वर्म इन्फेस्टेशन का रिस्क भी बढ़ जाता है। कुछ सीवियर केसेस में डेंटल प्रॉब्लम भी डेवलप हो सकती है। होम्योपैथी में हम सिर्फ नेल बाइटिंग को ट्रीट नहीं करते, हम पेशेंट की पर्सनैलिटी, मेंटल स्टेट, फियर्स, एंजाइटी और एसोसिएटेड सिम्टम्स को समझकर रेमेडी सेलेक्ट करते हैं। इसी वजह से अलग अलग पेशेंट्स में अलग रेमेडीज दी जाती है। सबसे पहली और इम्पोर्टेंट रेमेडी है सीना मारिटिमा। ये उन बच्चों में काफी यूजफुल मानी जाती है जो बहुत इरिटेटिव होते हैं, हर बात पर गुस्सा करते हैं, जिद्दी नेचर होता है और साथ में वॉर्म्स की कंप्लेन भी होती है। ऐसे बच्चे अक्सर नेल बाइटिंग करते रहते हैं। दूसरी मेडिसिन का नाम है आर्सेनिकम एल्बम। अगर पेशेंट बहुत एंजियस हो, फ्यूचर को लेकर डर हो, हर बात की चिंता करता हो, तो आर्सेनिक एल्बम कंसिडर किया जाए। ये रेमेडी स्पेशली नर्वस पर्सनैलिटी में देखी जाती है। तीसरी मेडिसिन का नाम है नेट्रम म्यूरेटिकम। ये रेमेडी उन लोगों में कंसिडर की जाती है जो इमोशनल हर्ट को अंदर ही अंदर रखते हैं, अकेले रहना पसंद करते हैं, बात कम शेयर करते हैं, सैड और रिजर्व नेचर के साथ नेल बाइटिंग प्रेजेंट हो, तो नेट्रम म्यूट यूजफुल की जाती है। चौथी मेडिसिन का नाम है ऑरम ट्राइफिलम। अगर पेशेंट नेल्स को इतना बाइट करता है कि ब्लीडिंग तक हो जाए, तो ऑरम ट्राइफिलम एक इम्पोर्टेंट रेमेडी मानी जाती है। ये सीवियर डिस्ट्रक्टिव नेल बाइटिंग केसेस में कंसिडर की जाती है। पांचवी मेडिसिन का नाम है एकोनाइट नेपेलस। एकोनाइट उन सिचुएशंस में यूजफुल मानी जाती है जहां नेल बाइटिंग का संबंध सडन फियर या एंजाइटी से हो। पेशेंट पैनिक प्रोन हो सकता है और नर्वस टेंशन के दौरान नेल बाइट कर सकता है। कुछ अन्य रेमेडीज भी कंडीशन के हिसाब से यूज की जाती है, जैसे मेडोराइनम मूड चेंजेस वाले पेशेंट्स में कंसिडर की जाती है। लाइकोपोडियम उन लोगों में जहां सेल्फ कॉन्फिडेंस कम हो और पब्लिक अपीयरेंस का फियर हो। सिलीशिया रफ, ब्रिटल और अनहेल्दी नेल्स के केसेस में कंसिडर की जाती है। अब बात करते हैं एक केस स्टडी की। 5 साल का एक बच्चा लगातार फिंगर नेल्स और टो नेल्स बाइट करता था। ये हैबिट उसमें 9 महीने की एज से थी। उसके नेल्स विजिबल डैमेज हो चुके थे, साथ ही वॉर्म्स की कंप्लेन, इरिटेबिलिटी, स्टबर्न बिहेवियर और स्लीप डिस्टर्बेंस भी मौजूद थे। इन सिम्टम्स को देखते हुए सीना मार्टिमा प्रिस्क्राइब की गई। फॉलोअप में नेल्स बाइटिंग कम हुई, इरिटेबिलिटी रिड्यूस हुई और ओवरऑल बिहेवियर में भी इम्प्रूवमेंट देखी गई। मेडिकेशन के साथ साथ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेल्स को रेगुलरली ट्रिम करें, स्ट्रेस और एंजाइटी के ट्रिगर्स आइडेंटिफाई करें, स्ट्रेस बॉल या फिजिट टॉयज यूज कर सकते हैं, हैंड्स को बिजी रखें, बच्चों को डांटने के बजाय उन्हें जेंटल मोटिवेट करें। ध्यान रहे होम्योपैथिक रेमेडीज का सिलेक्शन
इंडिविजुअल सिम्टम्स के बेसिस पर किया जाता है, इसलिए बिना प्रॉपर कंसल्टेशन के मेडिसिन ना लें। हर पेशेंट अलग होता है और उसकी रेमेडीज भी अलग हो सकती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट करके बताएं कि आप अगला होम्योपैथिक टॉपिक किस डिजीज पर देखना चाहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप स्माइलिंग।